बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुनीर शाकर। इससे पहले गुफ्तगू चल रही थी, अल्लाह की बात पूरी होगी। लाक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून, कि ईमान नहीं लाएंगे। तो इसका मतलब हमने ये लिया कि ये पहले से ही तय बात कर दी गई, अल्लाह ताला ने कर दी है कौन ईमान लाएंगे कौन नहीं लाएंगे, जबकि ये बात हमने गलत ली, इसका अदराक हमने गलत किया, परसीव गलत की कि ये बात नहीं, इसका मतलब ये बात पूरी नहीं हुई, ये मतलब नहीं है उसका। इससे बहुत एक और कीदा फिर निकल गया कि अल्लाह ने पहले से ही सब कुछ तय कर रखा है, वही तकदीर वाला मसला। तो इसका मतलब सीधा सा यही था कि जो लोग बात नहीं सुनते, जब किताब आई, हदायत किताब आई, वही आई, तो उस पर तवज्जो नहीं दी, उस पर कान नहीं धरा, उस पर सोचा नहीं, गौर व फिक्र नहीं किया, तो उसका नतीजा क्या हुआ? ईमान नहीं लाए। अल्लाह की बात पूरी होगी, यही उसकी बात है कि जो उस पर तवज्जो नहीं देगा, कान नहीं धरेगा, गौर नहीं करेगा, वो नहीं ईमान ला सकेगा, वो बात नहीं सुनेगा, वो गड़े में भागता जाएगा, गिर जाएगा। तो ये बात पहले की थी, उससे ही इसी से ही मिलती जुलती एक बात, वो उसी अकीदे की बात यहाँ से हम ड्राइव कर लेते हैं बहुत सारी, कि ये है सूरह अराफ की 179 नंबर 179 नंबर आयत है कि बहुत सारे जिन्नों इंस हमने जहन्नम के लिए पैदा किए हैं। तो इससे भी यही बात लेते हैं कि जब बहुत सारे जिन्नों इंस हमने पैदा ही पहले तय कर दिया है कि जहन्नम के लिए किए हैं, तो फिर जो जहन्नम में जाएंगे, ज़ाहिर है कि पहले से ही तय है कि इन्होंने जहन्नम में जाना है और इन्होंने जन्नत में जाना है। अल्लाह के इल्म में तो ये बात हो सकती है, मगर यहाँ अगर ऐसा है तो फिर उनका क्या कसूर, उन लोगों का जिनको पहले ही लिख दिया गया है, पैदाइश से ही पहले कह दिया गया कि ये जहन्नम में जाएंगे, तो फिर उनका क्या कसूर है? क्या फिर ये इंसाफ है? क्या अल्लाह ताला का ये इंसाफ है? तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला तो इंसाफ करने वाला है, आदल करने वाला है, उससे बढ़कर कौन इंसाफ करने वाला है और कौन आदल है? तो मैं यहाँ थोड़ी सी और बात कर दूं, लोग शायद समझते हैं कि आदल अल्लाह और तरह से कोई आदल है, अगर बंदा को आदल है तो कोई और तरह से बंदा आदल है, जबकि ऐसा तो नहीं। आदल तो आदल ही है, जो भी आप उसकी डेफिनेशन करेंगे वो अल्लाह पर भी उसी तरह पूरी आएगी, बंदे पर भी पूरी आएगी। सूरत बकरा की 138 नंबर आयत से सिबगतुल्लाह, अल्लाह का रंग अपनाओ, तो अल्लाह का रंग से अमराद अल्लाह की जो सफ़ात है वो अपने अंदर मुनक्कस करो, ताकि वो नजर आए, उनको अपनाना है हमने। तो जब हमने अल्लाह के आदल होने को अपनाना है तो फिर कैसे तरह अपनाना है? फिर जिस तरह अल्लाह आदल है वैसे ही बनना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं कि अल्लाह और तरह आदल है हम और तरह आदल हो जाए, या अल्लाह और तरह इंसाफ करता है हम और तरह इंसाफ करने वाले हो जाए। यानी कि अल्लाह ताला की ये सिफात हमारे लिए रोल मॉडल है। तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि इस आयत के हवाले, सूरह आराफ की 179 नंबर आयत के हवाले से। तो उससे पहले जो मैंने एक वादा किया हुआ है, अपने आप से किया हुआ, यहाँ अर्ज करता हूँ कि मेरी एक उलझन है, मेरा एक सवाल है, मैं वो पहले सामने आपके रखना चाहता हूँ कि हर वीडियो से पहले मैं वो अर्ज करूँ, तो मुझे उसका कोई जवाब, कुछ लोग जवाब देते हैं, मैं अर्ज करता हूँ। तो मेरी वो उलझन है मेरे भाइयों, मैं उस पर ढटाई नहीं है, मैं ये ना समझे, या मैं कोई लेक्चर नहीं देता, या सवाल बराए सवाल नहीं, आप खुद गौर कर लें, मुशाहदा कर लें कि हम अंधे होकर क्यों चले जा रहे हैं, क्यों गौर व फिक्र नहीं करते। सवाल मेरा वही है कि जमा और तदवीन हदीस, इस बात को आपने गौर करना है। सवाल सिर्फ ये है, जमा हदीसों का जमा करना और तदवीन हदीस, उनको मरतब करना, उनको किताबें, जैसे ये हमारी सहा सित्ता की किताबें हमारे सामने आई हैं, 3री सदी हिजरी में आई हैं। तो ये मैं अर्ज करता हूँ, एक बड़ी बात है, मैं डरता भी हूँ कि ये जिस तरह ये एक बिदत है, मैं कहता हूँ बिदत है। क्यों कहता हूँ बिदत है? कि ये काम ना तो अहद रसालत में हुआ, अहद नबवी में नहीं हुआ, और ना खिलाफत राशिदा में हुआ, और इस काम को हमने दीन का हिस्सा बना दिया। जो असल बात है, दीन में हुज्जत बना दिया, इसको उठा के कुरान के बराबर, बल्कि कुरान से भी आगे। वो भी है कि कोई बात समझ में ना आए तो हदीस को तरजीह दो, कुरान को ना दो, ये ऐसी बात भी होती है। बहरहाल आप या कम से कम इतना समझें
کہ قرآن کے برابر لا کھڑا کر دیا اس عمل کو جو 3 صدی ہجری میں انفرادی طور پر کچھ بزرگوں نے کیا۔ یہ میں بات، سوال بیسیکلی میرا یہ ہے، تو اس کے جواب کچھ مجھے ملے، کسی نے کہا فسادی ہے، کسی نے کہا یہ پرویزی ہے، کسی نے کہا منکر حدیث ہے، چلیں آپ کی مرضی۔ حالانکہ پرویز صاحب نے کہیں یہ بات نہیں کہی، آپ نے کر دیا۔ میں پرویز صاحب سے متاثر ہوں، کوئی شک نہیں، میں ان کو پڑھتا ہوں، لیکن پرویز صاحب نے کہیں یہ بات نہیں کہی کہ یہ روایات یا حدیثیں جو ہیں یہ بدعت ہے، کہیں نہیں کہا۔ میں جرت کر رہا ہوں، جرت کریں یا کیا، میرے اگر آ گیا میرے سوال ذہن میں تو کم از کم جواب تو دینا چاہیے علماء کرام کو، بھائیوں کو، کہ بھائی یہ نہیں ایسے ہے، دلیل کے ساتھ بات ہو تو سوال کرنا تو ہر ایک کا حق ہے، خواہ وہ پرویزی ہے، خواہ کوئی منکر حدیث ہے، حتیٰ کہ کوئی کافر بھی ہے جو دین اسلام کو نہیں مانتا، وہ بھی وہاں پر سوال کر سکتا ہے۔ ابھی آپ کے وہاں یہ بات کیا ہے، اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ چلے ہم تو کافر ہی ہیں، لیکن آپ تو بتائیں، آپ تو کہتے ہیں ہمارا دین حق پر ہے، تو اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ مطلب سوال کرنا تو ہر ایک کا حق ہے، تو میں بھی ایک سوالی ہوں، یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں۔ تو مجھے بعض نے یہ بھی جواب دیا کہ اس کی یہ ضروریات ہیں، یہ فوائد ہیں اس بدعت کے۔ میرے بھائیوں، یہ اگلی بات بنتی ہے، پہلے یہ فیصلہ کریں یہ عمل۔ ایک نے کہا بہت اچھا عمل ہے، تو آپ شکوک و شبہات نہ پیدا کریں، بہت اچھا عمل کب ہوا؟ 3 صدی ہجری میں ہوا۔ اور پھر یہ اگر یہاں تاریخ تک رہتا، ذخیرہ علم تک رہتا تو کوئی بات نہیں، اس کا بھی نقصان ہوا، اس کا بھی نقصان میں وہ بتاتا ہوں حضرت عمر، کیونکہ ٹاپک نہیں ہے، یہ صرف سوال ہی ہے، اس لیے میں زیادہ تفصیل میں اس پر نہیں جاؤں گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا اور انہوں نے کہا کہ پچھلی امتیں اس لیے برباد ہوگی کہ انہوں نے اپنے نبی کے اقوال اکٹھے کیے، ان پر جھک گئے اور کتاب اللہ پر سے پشت چلے گی۔ یہ اس کا نقصان انہوں نے بتا چکے ہیں پہلے، لیکن چلیں کر دیا جنہوں نے کر دیا، اگر ہو گیا وہاں تک رہتا تو کوئی بات نہیں، لیکن جب ہم نے اس کو اٹھا کر قرآن کے برابر کر دیا اور حجت بنا لیا، جس طرح قرآن حجت ہے اسی طرح یہ بھی حجت ہے، تو یہ میں کہتا ہوں کہ بدعت ہے۔ کسی نے کہا جی آپ بھی اس وقت نہیں تھے، آپ بھی بدعت ہیں، ٹھیک ہے جی، میں کب کہتا ہوں کہ میں معاذ اللہ کو دین کا حصہ ہوں یا میری بات دین کا حصہ ہے؟ اس لیے میں بدعت نہیں ہوں، یہ کوئی نہیں، سب چلتی ہیں، تفسیر ہیں، بہت کچھ بعد میں کریں، تحقیق سب کچھ ہے، وہ نہیں بدعت کہلا سکتے، مگر ان کو اگر اٹھا کر آپ کسی بندے کو بھی، کسی علماء کرام کو بھی اٹھا کے آپ قرآن کے برابر کھڑا کر دیں تو وہ بدعت ہوگا، وہ بدعت ہوگا۔ اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ میں اس لحاظ سے کہتا ہوں، صرف میرا سوال یہ ہے کہ آیا یہ ایک عمل، آپ کہتے ہیں بہت اچھا عمل ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ بدعت والا عمل ہے، بدعت سے خیر برآمد نہیں ہو سکتا، خیر نہیں نکل سکتا، اور نہیں نکلا۔ آپ خود دیکھ لیں، کتاب اللہ پر سے پوچھتے لگی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بالکل 100% درست ثابت ہو گئی، اور باقی جتنا فساد ہے سارا اسی وجہ سے ہے، سارا بگاڑ اس وجہ سے ہے۔ جب بات کرتے ہیں کہتے ہیں یا فساد نہ پھیلائیں، بگاڑ نہ پیدا کریں، بگاڑ تو ہو چکا ہے، پیدا ہو، اور اس وجہ سے ہوا، اس بدعت کی وجہ سے ہوا ہے۔ قرآن کا اصل دین کا اصل ماخذ تو قرآن ہے، نبی نے قرآن کی اتباع کی، ہم نے بھی قرآن کی اتباع کرنی، اور نبی کو بالکل کوئی اختیار نہیں ہے اللہ کے احکامات میں کوئی کمی بیشی کرنے کا۔ یہ سورہ یونس کی 15 نمبر آیت اور سورۃ آل عمران کی 79 نمبر آیت آپ دیکھ لیں، میرا موضوع نہیں، میں اس پر بات کروں گا، آگے تفصیل سے کروں گا۔ فی الحال بہت سارے جن و انس جہنم کے لیے پیدا کیے گئے، اگر جہنم کے لیے ہی پیدا کیے گئے ہیں تو ان کا کیا قصور، کیا یہ عدل ہے؟ یہ میرا موضوع ہے، تو یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہی پہلے والا انداز، لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یہی انداز بیان سورۃ اعراف کی آیت 179 میں اختیار کیا گیا ہے۔ اس آیت کا پہلا حصہ یہ ہے، وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرٌ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اس کا لفظی ترجمہ یہ ہوگا، یقیناً ہم نے بہت سے جن و انس کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس میں ذرا جن کا بھی لفظ ہے، یہ بھی ایک الگ موضوع ہے کہ جن کیا ہے، پیدا کیا گیا، بہرحال یہاں جن و انس کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس ترجمہ سے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے انہیں پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے تو یہ اپنے مقدر کو بدل کر نیک کیسے بن سکتے ہیں؟
कितनी अहम बात है, कितनी क्या गौर करने वाली बात नहीं है, हम इस पर नहीं देखें तो फिर उन पहले ही अगर लिख दिया गया है और अल्लाह की लिखी हुई बात, लेकिन जब हम आयत के बाकी हिस्सा को देखते हैं तो बात साफ हो जाती है। ये बात अगली बात अब मैं अर्ज करता हूँ। तो आप देखें, अगर ये बात पहले वाला कीदा है कुरान के बारे में, मेरे भाइयों एक बात जरूर जहन में रखा करें जब भी बात करें, कुरान की तालीम एक सीधा रास्ता, सिरात मुस्तकीम, उसमें ये नहीं कि कुछ पे कुछ कह दिया फिर कुछ कह दिया, ऐसा नहीं, सीधा रास्ता चलेगा। अगर सब कुछ अल्लाह ही करता है तो फिर सब कुछ अल्लाह ही करता है, फिर कहीं ये नहीं बात बनेगी कि तुम लोग अपनी मर्जी से जो दिल तुम्हारा दिल चाहता है चलो, और हमने तुम्हारे सामने दोनों रास्ते रख दिए हैं, इसमें से जो चाहो तुम इख्तियार करो, मसलन ये मालूम आशे तुम, जैसे हामी माल सईदा की ये गालबन 40 नंबर आयत है, हाँ ये जो तुम्हारा जी चाहे करो। लेकिन एक दफा जहां ये ज़ार हो रहा है कि जैसे अल्लाह ने पहले ही जहन्नम के लिए पैदा कर दिए थे, और वो आयत बता रही है तुम्हारा जिस तरह जी चाहे, कैसे हो सकता है? ये दोनों मुतजाद बातें हैं। आपने ये देखना है कि कुरान में तजाद नहीं है, तो फिर देखना है कि कौन सी तालीम बेहतर आप ठीक नजर आती है, बेहतर नहीं जो ठीक नजर आती है। हमारा ईमान बिल गैब, आखरत भी है, आखरत में हमने अपने माल का जवाब देना है, और जो जवाब लेना है जिनसे, उनका आजाद और खुद मुख्तार होना जरूरी है। मजबूर से क्या आपने हिसाब लेना? तो जब अल्लाह ने ही सारे काम करवा लिए तो फिर बंदे से हिसाब क्या लेना? क्या तालीम बनी कि बंदा आजाद और खुद मुख्तार है और अपनी मर्जी से काम करता है, इसलिए उसका साथदार, ये सीधी सी तालीम बनती है। मगर ये है तो यहाँ ये 89 नंबर 189 नंबर है दर आपकी कि जिन्होंने से पैदा किए, यह से पहले जो मैं अर्ज कर चुका हूँ, लाका दकल कौलो अलग सारे फाहम योमिन, ये बात जिस तरह हम समझते हैं वैसे बनती नहीं है। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर पहले ही पैदा कर दिए गए तो फिर क्या, वो क्यों जाएंगे जहन्नम में? आगे कुरान की अगले जो हिस्सा है इस आयत का वो बता रहा है कि वो इस वजह से जाएंगे। तो बात साफ हो जाती है। इसमें कहा गया है लाहुम कुलूबुल्ला यफकाहूना बिहा वालहुम आयुनुल्ला युबसिरूना बिहा वालहुम आजानुल्ला यस्माऊना बिहा उलाइका कल अनाम बल हुम आदल्लो उलाइका हुमुल गाफिलून 179 नंबर आराफ की। ये वो लोग हैं, आगे वजह बताई जा रही है कि बहुत सारे जिन्नों इंस जो हैं जहन्नम के लिए पैदा हुए, जहन्नम में जाएंगे, किस वजह से जाएंगे, इसी आयत के अगले हिस्से में बात बता देगी। ये वो लोग हैं कि दिल रखते हैं, दिल, यहाँ दिल से मुराद माइंड है। आप जब भी समझें कुरान में दिल की बात करता है कुरान, तो कल्ब की बात करता है, तो यहाँ से मुराद माइंड है, सोचना है। ये दिल तो पंप करता है खून, इसका काम सोचना नहीं है। दिल रखते हैं लेकिन इससे समझने सोचने का काम नहीं लेते, यानी कि माइंड है, अल्लाह ने दिमाग दिया हुआ है सबको, लेकिन उस समझने सोचने का काम नहीं लेते। आंखें रखते हैं लेकिन उससे देखने का काम नहीं लेते। कान रखते हैं लेकिन उससे सुनने का काम नहीं लेते, वो तवज्जो नहीं देते, इबरत नहीं पकड़ते। ये इंसान नहीं, हिवान है, बल्कि इनसे भी ज्यादा राह गुम करता है। ये कुरान मतलब कहता है कि वो तो जानवरों से भी गैर गुजरे हैं। देखिए ना, अगर बंदे को ना दिमाग दिया जाता, ना आंखें दी जाती, ना कान दिए जाते, ना ये सुन सकता देखता, तो जानवरों के बराबर होता। लेकिन चूंकि इसको माइंड दिया गया है, कान दिए गए हैं, आंखें दी गई हैं, अकल दी गई है, इरादा इख्तियार दिया गया है, तो फिर अगर वही काम जानवरों वाले करे तो फिर जानवर नहीं, जानवरों से गया गुजरा हो गया, उनसे भी ज्यादा गुम करदा राह हो गया। ये अपने मकाम और मकसद हयात से गाफिल रहते हैं। मतलब वाज़ेह है कि जो लोग देखने, सुनने, समझने, सोचने की सलाहियतें रखने के बावजूद अंधे, बहरे, गूंगे बने रहते और बिला सोचे समझे गलत राहों पर चलते रहते हैं, उनकी ये रवश जुबान हाल से पुकार पुकार कर कह रही होती है कि ये लोग सीधे जहन्नम में जाएंगे। ये है वजह उनकी, ये है अल्लाह का इल्म कि ये लोग जहन्नम में जाएंगे। क्यों जाएंगे? तो अल्लाह ने नहीं इनके मुकद्दर में लिख दिया कि ये लोग जहन्नम में जाएंगे। ये जिन्होंने इनसे बहुत सारे जहन्नम में जाएंगे, वो इस वजह से जाएंगे। जैसे हम कहते हैं कि ये हैं ही जहन्नमी,
इसी मफहूम को कुरान ने दूसरे मकाम पर यूं वाज़े किया है कि जब इस किस्म के लोग जहन्नम में दाखिल होंगे, ये अगली दलील आ गई, तो वहां का दरोगा, जो जहन्नम के हैं फरिश्ते उनको दरोगा कहते हैं, उनसे पूछेगा कि तुमने क्या किया था जो तुम जहन्नम में दाखिल किए जा रहे हो, तुम्हारा जुर्म क्या था। वो कहेंगे कि ज्यादा तफसील में क्या जाएं, लो कुन्ना नस्माओ, और ना के लो मा कुन्ना फी असहाब सईर। ये सूरह मुल्क की 10 नंबर आयत है। जो लोग हमें गलत रवश पर चलने के वाकब से मुतनब्बे कर रहे थे, नताइज से मुतनब्बे कर रहे थे, अंजाम बता रहे थे गलत रवश का, अगर हम उनकी बात सुनते या अक्लो फिक्र से काम लेते, ये देख ले कुरान है सूरह मुल्क और 10 नंबर, काम लेते तो कभी अहले जहन्नम में से ना होते। देखें ये अल्लाह ताला उस वक्त की बात बता रहा है जब लोग जहन्नम में चले जाएंगे, उनका दरोगा जो है वो पूछेगा भी तुम्हें क्या, तुमने काम किया कि तुम जहन्नम में आ गए, तो वो ये बात कहेगी कि हम गौर फिक्र नहीं करते थे, दिमाग था सोचते नहीं थे, आंखें थी देखते नहीं थे, कान थे तोजो से बात सुनते नहीं थे। लिहाजा जो लोग अक्लो फिक्र से काम नहीं लेते वो जहन्नम के गड़े में गिरेंगे, चले जाएंगे। यही हैं जिनके दिलों पर मोहरें लग जाती हैं। मुख्तलिफ अंदाज में अल्लाह ताला ने बात बयान फरमाई है, उनके दिलों पर मोहरें लग जाती हैं। आगे भी बात चलेगी, ताले लग जाते हैं, जंगलूद हो जाते हैं। तो असल में बात यह है कि ये पहले से मुकद्दर शुदा नहीं है, ये बंदे के अपने अमाल है, बंदा खुद करता है, खुद और वो राह अपनाता है जिसकी वजह से वो जहन्नम में जाता है या जन्नत में जाता है, जन्नत में जाता है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से जिंदगी बदलती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये तुम्हारे अमल के बदलने से चीज बदल जाएगी, लाइन बदल जाएगी, पटड़ी बदल जाएगी, हम तुम्हारे अमल से होगी। ये बात जरूर गौर करने वाली है, ये ज़हन में रखें। यहाँ मैं यही बात ही आपके सामने गोश गुजार करना चाहता था कि बहुत सारे जिन्नों इंस जो पैदा किए गए हैं, तो इसमें नेगेटिव बात कोई भी पहले भी अर्ज कर चुका हूँ को अल्लाह पर बिल्कुल नहीं मंसूब करनी और नहीं बनती, क्योंकि उसने ये आले इमरान की 191 नंबर आयत कि अल्लाह ताला ने कोई चीज अबस बेकार बातिलन पैदा ही नहीं की, ये जाए कि वो नुकसान देने वाली चीज, इसलिए बेजाद कल खैर, उसके हाथ में खैर ही खैर है, वो खैर का सरचश्मा है, उससे खैर ही बरामद होता है और दूसरी नहीं। जो भी बाकी जो शर है, तकलीफ है, मुसीबत है, ये बंदा पैदा करता है, ये बंदे की तरफ से है। ये बात बहुत अहम है, आप बहुत गहराई वाला नुक्ता और समझने वाली बात है, ईमान को आपको बनाने वाली बात है कि ये देखें यहां से ही शैतान की बात है। ये शैतान भी अल्लाह ने नहीं पैदा किया, आप हैरान होंगे। इस पर मौजू आया तो बात कर लेंगे, इस पर भी पहले भी की है। तो ये भी बंदे की ही एक खसलत है। आप कहेंगे देखें जी, फिर अगर अल्लाह ताला ने कोई चीज अबस और बेकार पैदा नहीं की, बातिलन पैदा नहीं की, तो शैतान किसने पैदा कर दिया? आता है ना। तो फिर मेरे भाइयों, फिर यहाँ से हमें कादर मुतलक या इन अल्लाह अला कुल्ले शैन कदीर का मतलब भी समझने की जरूरत है। इस पर भी मैं बात कर चुका हूँ, मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी कि वो किस तरह फिर इन अल्लाह अला कुल्ले शैन कदीर है, कादर मुतलक है, किस तरह है। तो ये बातें सारी समझने वाली हैं। ये बातें आप समझेंगे तो मान बनेगा, और खासकर फिर अल्लाह पर ईमान। और अल्लाह पर ईमान अगर हमारा दुरुस्त ना हो तो बाकी ईमान को क्या करना, और बाकी अमाल को क्या करना है। फिर अल्लाह पर ईमान का दुरुस्त होना पहले जरूरी है कि अल्लाह के बारे में हमारा मान दुरुस्त हो। कहीं हम अल्लाह पर इल्जाम तो नहीं लगा रहे, तोहमत नहीं लगा रहे, झूठ तो नहीं बांध रहे भी जो काम अल्लाह ने किया नहीं, हम कहें ये अल्लाह ने किया तो क्या होगा? ये इल्जाम ही होगा। नीयत है आपकी या नहीं है, बहुतान ही होगा ना अल्लाह पर कि अल्लाह ने काम जो किया नहीं, आप कहते हैं अल्लाह ने किया है। तो ये बात समझने वाली बात है। तो बस मेरे भाइयों, मैं यही बात आपके सामने रखना चाहता था कि जहन्नम के लिए पैदा किए बहुत सारे जिन्नों इंस, उनका क्या कसूर, उनका कसूर बयान कर दिया उसी आयत में। दिमाग रखते हैं, सोचते नहीं है, आंखें रखते हैं, देखते नहीं है, कान रखते हैं, गौर नहीं करते, बात को परखते नहीं है। ये गौर व फिक्र, ये इबादत इसको कहा गया है। तो ये इतनी सी इसमें बात है। आगे भी इंशाल्लाह बातें चलेंगी कि कुरान की तालीम को आपने स्ट्रेट लाइन समझना है, सिरात मुस्तकीम समझना है। इधर उधर ये नहीं हो सकता, कभी कुछ कह दिया कुरान ने और अल्लाह ने
और दूसरी जगह कुछ और कह दिया, ऐसा हो नहीं सकता। आप अपना मुशाहिदा कर लें, देख लें कि आपको ये बात कौन सी आपको बेहतर लगेगी और कौन सी बनती है बात। अगर हमारा ईमान बिल गैब है तो फिर कौन सी बात बनती है? किससे अब हमारा हिसाब किताब जिसने लेना है, तो उसने हमें आज़ाद पैदा किया, खुद मुख्तार पैदा किया, अकल दी, इरादा इख्तियार दिया, और जो तुम्हारे लिए अब मैदान सबके लिए बराबर है। जो गौर व मेरी नसीहतें आएंगी तुम्हारे पास, आई जिन्होंने गौर किया, फिक्र किया, देखा कि ये इंसानियत के लिए बेहतर है, लोगों के फायदे के लिए हैं, तो वो उस राह पर चल पड़े और उस चीज को उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि इसमें सारी इंसानियत की भलाई है। फिर उनके लिए उनकी जानें भी गई, कुर्बानियां भी दी। ये है। बहरहाल इंशाल्लाह बात आगे चलती रहेगी। आपकी मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी। अगर अच्छी लगे तो मेरे भाइयों आप कमेंट्स कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, आप सब्सक्राइब कर दिया करें मेरे चैनल को। आप मेरी आवाज बने, मेरे मददगार इस वाले से बने। और अच्छी बात ये मैं कर रहा हूँ, दीन की नीयत तो मेरी यही है, और मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं को फसाद पर डालने का, करने का। तो खैर, तो मैं ये मेरी रिक्वेस्ट होती है, तो ज़रा मेहरबानी कर दिया करें। आपका शुक्रिया, आपने मेरी बात सुनी।